गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, कैमरा ऑन कर लो। जल्दी ऑन करो गुरचरण, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, आपके कारण हम रुक गए दोबारा। गुरचरण, अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तो। मैम मैं बाहर हूँ। कोई बात नहीं, बाहर दिखा दे, मुझे इशू नहीं है कोई। मैम बाहर हूँ, मैं तभी नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बाहर है तो जरूरी थोड़ा घर पे रह के लेक्चर होते हैं ज्वाइन। चलो मैम मैं कर देता हूँ, 5 मिनट रुक जाओ, फिर साइड पे खड़े हो जाता हूँ। ओके, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, हम उसकी बात कर रहे थे। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेस्कटॉप मशीन पे भी लगा हुआ है, आपके लैपटॉप में भी लगा हुआ है। एक सेकंड। मैम 5 मिनट रुक जाओ, मैं घर जाके फिर कॉल कर रिज्वाइन कर लूँ। जैसे आपका मन है बच्चे। ठीक है मैम। सरवन कैमरा ऑन करो, हरनेक कैमरा ऑन करो, प्रिंस कैमरा ऑन करो, जल्दी से, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन है मैम मेरा। हरनेक नहीं दिख रहा आप। ओके, तो हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे थे, चाहे वो डेस्कटॉप मशीन। हरनेक कैमरा बंद नहीं होना चाहिए जरा। जिसका कैमरा बंद होगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सरवन आप दिखाई नहीं दे रहे। ओके, तो चाहे डेस्कटॉप मशीन है, चाहे सर्वर है, चाहे लैपटॉप है, इन सब चीजों में जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर है क्या, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक सिंगल चिप है। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर एक ही बात है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर एक ही बात है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सीपीयू में हो सकता है एक से ज्यादा चिप्स लगी हो। सीपीयू जो है वो 2 या 3 चिप से बनता है, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिंगल चिप से बनता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, काम बिल्कुल सेम है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहां पे एक चिप यूज होती है और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में एक चिप यूज हो रही है, और सीपीयू में 3-4 चिप यूज हो सकती है। और जो हमारा पहले सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था। इंटेल 4004 नाम था, और ये 1971 में बना था। और जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है वो टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं। सबसे पहले पेंटियम 4 कंप्यूटर्स आते थे, आई डोंट नो आपने यूज करे हुए हैं कि नहीं। सबसे पहले आता था पेंटियम 4, फिर एथलन कोर, डुअल कोर, देन आपके ये i3 प्रोसेसर्स, इंटेल के i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, इस तरह से एडवांसमेंट होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो इनकी माइक्रो प्रोसेसर है क्या, मैंने आपको भी बताया, ये एक तरह की एक सिंगल चिप है। इसको हम बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप है। सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें एक सेंट्रल प्रोसेसर लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर में, जिसको हमने माइक्रो प्रोसेसर बोला। और ये माइक्रो प्रोसेसर को जब हम पावर सप्लाई देते हैं, और इसमें 74 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। अब अगर हम समझना चाहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर के काफी सारे पार्ट्स हैं, मतलब चिप्स में उसके काफी सारे पार्ट्स हैं। पहला आता है ALU, जो हमने कल भी पढ़ा था, दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरी आती है मेमोरी, जो कि रैम और रोम है, और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। यही सब हमने कल डिजिटल कंप्यूटर में भी पढ़ा था।
अब माइक्रो कंप्यूटर जो है या माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसको ऑपरेट होने के लिए ये सारे जो मैम जी मैम ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ हाँ जी बेटे, मैम मैंने जाना बड़ा काम है मैं रिकॉर्डिंग तो देख लूंगा ठीक है बेटे। ओके तो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको अलग अलग कमांड्स देनी पड़ती है हमें उसके ऑपरेशन के लिए। अगर हम कमांड्स की बात करते हैं, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको हम कैसे समझाते हैं कि हमारा काम करो। अब जैसे कंप्यूटर है, इसको आप कैसे बताते हो कि हमने क्या काम कराना है? थ्रू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जसप्रीत कैमरा मत ऑफ करो बेटे। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम समझाते हैं इसको कि आपको क्या काम करना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज में, या इसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो या माइक्रो प्रोसेसर जो है, जौन सी लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज का नाम है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? निमोनिक से बनी हुई है। निमोनिक क्या है? जैसे अगर मैंने एडिशन करानी है, 2+3 कराना है, तो एडिशन करानी है, एडिशन कराने के लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगी ADD, एड। ठीक है, तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है ना, इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म हो गई, एडिशन की शॉर्ट फॉर्म होगी एड। एड क्या है? निमोनिक्स है, इसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर है या जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? असेंबली लैंग्वेज समझ आती है, जो कि निमोनिक्स में लिखी होती है, और इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश की तरह ही होते हैं। एड, SUB को हम सबट्रैक्ट बोलते हैं, MUL को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इस तरह से। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, जब हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स, तो इंस्ट्रक्शंस के बाद जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है? 3 बेसिक काम करता है। सबसे पहले अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट यानी ALU जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में लगा होता है, उसका काम क्या है? उसने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करानी है, और लॉजिकल ऑपरेशंस कराने हैं जो और, नैंड, नॉर गेट्स के साथ होते हैं। जब ये वाले हमारे लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, जो रिजल्टेंट आता है, जैसे सपोज मैंने बोला था 2+3 कर दो, ऐड कर दो 2 और 3 को, तो वो रिजल्टेंट क्या आ गया? 5। अब वो जो 5 रिजल्ट है उसको मैंने मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये जो 5 रिजल्ट आया है वो मेमोरी में मैंने कहाँ पे स्टोर करना है। क्योंकि जो मेमोरी होती है ना, उसमें काफी सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो मुझे रजिस्टर को चूज करना है कि मैंने कौन से रजिस्टर में 5 को डालना है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे भी डाटा जो है वो मूव करा सकता है। पहला पॉइंट, इसने अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स ऑपरेट परफॉर्म कराना है। दूसरा पॉइंट, ये डाटा मूव कर सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। तीसरा पॉइंट, ये इंस्ट्रक्शन को जंप भी कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज मैंने 6 या 7 लाइंस की कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी, पहले ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मूव करो, जंप करो, तो वो 5 मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी, और वो अगर उसको लगता है कि मैं 2 इंस्ट्रक्शंस के बाद थर्ड वाली को स्किप करके फोर्थ वाली पे आ सकता हूँ, तो वो जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का एक ये जंप इंस्ट्रक्शन का भी पॉइंट है, जहां पे जाके वो जंप कर सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर सकता है। ठीक है, वो करेगा तभी अगर हमने इंस्ट्रक्शन में जंप लिखा हुआ तो ये 3 बेसिक काम थे माइक्रो प्रोसेसर के। क्या क्या काम है इसके इंस्ट्रक्शंस का? इंस्ट्रक्शन के बेस पे माइक्रो प्रोसेसर के 3 काम कौन कौन से हैं? अगर मैंने बोल दिया ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करो, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर मैंने बोल दिया मूव कराओ डाटा को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन तक, दूसरा ये हो गया। तीसरा, अगर मैंने बोला कि किसी इंस्ट्रक्शन को जंप कर लो तो वो जंप कर सकता है, तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें 3 तरह की बसेस होती है। मैं बोल रही हूँ कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन डाल दो, या मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी। अब ये सब किससे होना है? वायर के साथ ही होगा ना। तो इसके पास वायर को हम बोलते हैं यहाँ पे बस, BUS, नॉर्मल बस जो होती है। बस जो है वो 3 तरह की है, एक है एड्रेस बस, एक है डाटा बस, और एक है कंट्रोल बस। जो एड्रेस बस है वो क्या करती है? वो मेमोरी लोकेशन जहां पे मैंने रिजल्ट डाला था उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लेके जाती है, और जो एड्रेस बस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, यानी यूनी डायरेक्शनल है।
मतलब माइक्रो प्रोसेसर से वो मेमोरी तक पहुंचेगी, और मेमोरी, कौन सी मेमोरी तक जाना है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो एड्रेस बस में होता है। अब उस एड्रेस के ऊपर सपोज मेरे पास जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस है 2000। सपोज 2000 मेरा, जैसे सपोज मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा घर है, उसका कोई एड्रेस है। अब अगर जसप्रीत ने मुझे कोई चीज भेजनी है तो उसको मेरा एड्रेस पता होगा तो उस पर भेजेगा। सपोज इसने कोई भी पैकेज जो है वो मेरे तक पहुंचाना है, तो उसके लिए इसको एड्रेस पता होगा तो पैकेज जाएगा मेरे पास। तो इसने क्या करा, पहले एड्रेस बस को एड्रेस बताया कि जहां पे मैं जाने लगा हूं उसका एड्रेस क्या है, उसको मेरा एड्रेस पता है। अब एड्रेस पे पहुंचाना क्या है, वो पैकेट। पैकेट क्या मतलब डाटा, ठीक है। तो डाटा बस का काम क्या है, डाटा बस क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन से पैकेट को रिसीव करके दूसरी मेमोरी में उसको डाल देगा। मतलब ये अपने एड्रेस से शुरू हुआ, इसने अपने एड्रेस से वो चीज को उठाया और मेरे एड्रेस तक पहुंचा दिया। जब मेरे एड्रेस तक पहुंचा दिया मतलब मेरी मेमोरी लोकेशन पे, मतलब मेरे एड्रेस पे वो वाला पैकेट पहुंच गया, मतलब मेरे एड्रेस पे वो वाला डाटा पहुंच गया। तो वो डाटा किसने पहुंचाया, डाटा बस ने, ठीक है। एड्रेस किसने बताया था, एड्रेस बस ने। अब आ जाता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस ने क्या करना है, रीड या राइट करना है। अब सरवन कहता कि मैंने चेक करना है कि जो मैंने इसको पैकेट दिया था मैडम को देने के लिए, उनके एड्रेस पे वो पैकेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो ये कैसे देखेगा, ये जो भी रसीद होएगी उसको रीड करेगा। तो वो रीड कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल बस से। मतलब इसके पास कंट्रोल है कि इसने चेक कर लिया कि मेरे वाला डाटा जो मैंने पैकेट भेजा था वो पैकेट सही लोकेशन पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो उसको दोबारा से राइट करके उसको सही लोकेशन पे पहुंचाना है। तो ये काम किसका है, कंट्रोल बस का, ठीक है। 3 बस पे काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। पहले एड्रेस बस ने एड्रेस बताना है, डाटा बस ने बताना है उस पर डाटा कौन सा जाएगा, और कंट्रोल बस ने बताना है कि अगर मैं उसको रीड या राइट करना चाहता हूँ तो मेरे पास कंट्रोल है, तो कंट्रोल बस उसको रीड या राइट कर सकता है डाटा को, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि जो मशीन साइकिल है, एक मशीन साइकिल, मतलब ये जो सारा काम हुआ ये एक मशीन साइकिल ने कर दिया। मशीन साइकिल का काम क्या होता है, फेच करना, मतलब मेमोरी से। अब सपोज मेरे को आपने कोई पैकेट भेजा, अब वो मैंने पैकेट खोल के देखना है उसमें क्या है, तो मैं क्या करूंगी, पहले उसको फेच करूंगी, मतलब पहले उसका आउटर कवर फाड़ूंगी, उसको फेच करूंगी, मतलब वो वाली चीज को पैकेट से कवर से निकाल लूंगी, फेच करूंगी, फिर उसको डिकोड करूंगी, मतलब उसको पैकेट से निकालने के बाद मैं उसको समझने की कोशिश करूंगी कि ये गिफ्ट मेरे पास आया है, ये क्या आया है। फिर उसको एग्जीक्यूट करूंगी, मतलब उस गिफ्ट को यूज करूंगी, यूज करने के बाद उसको स्टोर कर दूंगी, मतलब यूज कर लिया अब मैंने, फिर उसको जहां पे भी रखना है मैं वहां पे रख के उसको स्टोर कर दूंगी। 4 ऑपरेशन मैंने किए, पहले मैंने फेच किया, फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट डिकोड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर स्टोर किया, ठीक है। ये 4 काम एक मशीन साइकिल करता है। जब भी मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगी तो क्या होगा, पहले वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद उसको समझेगा कि ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसको समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी थी ऐड 2+3, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में पड़ी है, तो मैंने क्या किया, मेमोरी से उसको इंस्ट्रक्शन को निकाला, फिर उसको डिकोड किया, मतलब ये क्या कह रहा है, मेरे को 2+3 से समझ आ गया कि ये एडिशन करने के लिए कह रहा है। एडिशन करने के बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट मतलब उसका रिजल्ट देखा, 2+3 करने के बाद क्या आ जाता है, 5। 5 आ गया, मतलब वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसको स्टोर कर दिया, फिर मैंने एक मेमोरी लोकेशन उस डाटा को स्टोर कर दिया। तो इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, उसको डिकोड करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और उसको स्टोर करना है। क्लियर? हर एक इंस्ट्रक्शन का यही काम है। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, हम इसको कैसे लिखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में कैसे स्टोर होती है, ये सब धीरे धीरे हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अभी आपने सिर्फ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर का काम है, ठीक है। अभी हम एक माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, वो आर्किटेक्चर में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे कैसे काम करता है और इसका काम क्या क्या है। क्लियर? अब जब भी आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड हाउ इट वर्क्स,
तो आपने व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर में एक डायग्राम बनाना है, जो आपको मैंने पेजेस भेजे हुए हैं उसमें चेक करना। 1.2 डायग्राम है जिसमें सीपीयू है, रैम है, रोम है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। फिर आपने उसमें 3 तरह की बसेस बता देनी है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। फिर आपने बता देना है कि एक जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक मशीन साइकिल की तरह काम करता है, और मशीन साइकिल में फेच करता है, एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है और स्टोर करता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, उसका डायग्राम बनाओ। और या फिर सीधा क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन माइक्रो प्रोसेसर बसेस। बसेस में 3 तरह की बस आ जानी है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है, ये बस वाला क्वेश्चन तो मैंने भी आपको फर्स्ट आर्टिकल में डाल दिया। इसका प्रैक्टिकल भी है मैम? हाँ जी, प्रैक्टिकल भी है। तो इसलिए आप एक बार ये सारे पेजेस को ध्यान से पढ़ लेना जो मैंने आपको भेजे हुए हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो मुझे बता देना आप, हम उसको दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलो ठीक है। ओके मैम। जीएसईडी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है। गुरचरण, लेक्चर इज ऑलमोस्ट ओवर। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग या आपको शेयर कर देती हूँ, आप एक बार इसको सुन लेना। हाँ जी मैम, शेयर कर देना। हाँ ठीक है, मैम लेट हो कोई बात नहीं। मैं ना यूट्यूब लिंक डालूंगी इसका, आपको यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद इसका लिंक डालूंगी आपको, सारी क्लास को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ओके मैम। ठीक है मैम। ओके बेटा। 1 मिनट मुझे फोटो लेने दो जो बच्चे प्रेजेंट है। गुरचरण आप लेफ्ट कर लो बेटे। ठीक है मैम। पुलकित आप भी लेफ्ट कर दो बेटे, ओवर हो गया लेक्चर। जसप्रीत, आज नैन्सी नहीं आई तो आप जरा 1 मिनट नोट कर लो कौन कौन प्रेजेंट है। ओके मैम। हरनेक है, मैंने जसप्रीत है, 4 तो हर्षित बच्चे। and प्रिंस। ठीक है, लिख लेना, मुझे भेज देना लिख के। ओके बेटा, टेक केयर। मैं अपलोड हमसे कर दूँ? स्क्रीनशॉट ले लिया मेरा लिस्ट दा। ठीक है बच्चे, ठीक है, मैं आपको भेज देती हूँ अभी ये ओके लिंक। ओके बाय, ठीक है। ओके मैम।